नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिवाकर तिवारी। उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अर्पित फाउंडेशन की ओर से आयोजित प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह में शामिल हुए। सीएम ने आपदा के दौरान राहत और बचाव अभियान में योगदान देने पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी के कर्मियों को सम्मानित किया। साथ ही कहा कि यह सम्मान ऐसे कर्मियों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने आपदा के दौरान राहत बचाव अभियान में अपनी जान की परवाह किए बिना योगदान दिया। अर्पित फाउंडेशन का प्राइड मोमेंट सम्मान समारोह। आपदा में सहयोग करने वाले कर्मियों का किया सम्मान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मानित। सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान। पाठ्यक्रम में शामिल होगा आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। स्कूल कॉलेजों में शामिल करने की प्रक्रिया जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अर्पित फाउंडेशन की ओर से आयोजित प्राइड मोमेंट सम्मान समारोह में शामिल हुए। सीएम ने आपदा के दौरान राहत और बचाव अभियान में योगदान देने वाले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी के कर्मियों को सम्मानित किया। साथ ही कहा कि सम्मान ऐसे कर्मियों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने आपदा के दौरान राहत और बचाव अभियान में अपनी जान की परवाह किए बिना योगदान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो केवल इसके प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता की ही नहीं बल्कि इसकी भौगोलिक कठिनाइयों और प्रत्येक वर्ष होने वाली आपदाओं की चुनौती भी स्वतः सामने आ जाती है। उन्होंने कहा कि हिमालय की गोद में बसे हमारे राज्य में भूस्खलन, बाढ़, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आना आम बात है। देवभूमि रहते हुए हम ये जानते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य जितना मनोहारी है उतना ही यहाँ चुनौतियाँ भी अप्रत्याशित हैं। सिलगुड़ा टनल में फंसे मजदूरों के लिए चलाए गए अभियान को भी हम कभी नहीं भूल सकते, जो लगातार 17 दिनों तक हमारे 41 श्रमिक भाइयों को जीवन को बचाने की जो जद्दोजहद हुई और दिन रात चलने वाला ये अभियान पूरे देश की निगाह इस पे थी। कई लोगों ने तो इसमें उम्मीद भी छोड़ दी थी कि सुरंग में फंसे हुए मजदूर भाइयों को अब निकाला जा सकता है, परंतु यहां भी बाबा भौरनाथ की कृपा से जब मैं देखता था कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सामने कि अब हम क्या करें, कोई रास्ता नहीं सूझता था, ऐसे समय में बाबा भौरनाथ ने आकर अपनी कृपा करी और उसमें हमारे जवानों के साहस थे और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने सारी मशीनें, सारी टेक्नोलॉजी और दुनिया के सबसे अच्छे विशेषज्ञ हमारे यहाँ पर सिलक्यारा में हमको उपलब्ध कराने का काम किया। ये केवल मजदूरों के विश्वास और साहस की जीत नहीं थी बल्कि हमारे राहत कर्मियों की और उनकी जिजीविषा और मानवता की भी जीत थी। और 17 दिन के बाद 41 के 41 हमारे श्रमिक भाई सकुशल एक खराब के किसी को नहीं लगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम सबने 2013 के केदारनाथ आपदा की त्रासदी को देखा है, जब जल प्रलय में हजारों लोगों की जानें चली गई थी। इसी प्रकार 2021 में चमोली की ऋषि गंगा और धौली गंगा घाटी में आई आपदा ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 2023 में जोशीमठ का धसाव भी एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आया है। इस वर्ष भी उत्तरकाशी, चमोली और देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की अनेक घटनाओं का हमने सामना करा है। इन आपदाओं में कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोग लापता हुए हैं और संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कठिन परिस्थितियों में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती मानव जीवन की रक्षा करने की है। यही समय था जब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपदा में घायल और मलबे में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ग्राउंड जीरो पर लगातार काम किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा के समय हमारे राहत कर्मियों ने न केवल प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया बल्कि पुनर्वास और राहत शिविरों का भी संचालन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए चलाए गए अभियान को नहीं भूल सकते। तब दिन रात चलने वाले बचाव अभियान पर पूरे देश की निगाहें थी, परंतु बाबा भौरनाथ के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन ने हमारे अभियान को सफल बनाया। और जब भी मैं
आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करता हूं, तो वहां की जो स्थिति होती है उसको देखकर और पीड़ित लोगों से मिलकर मुझे विश्वास हो जाता है कि हमारी सरकार और हमारे बहादुर राहत कर्मी प्रत्येक चुनौती का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। चाहे परिस्थितियां कितने भी हमारे प्रतिकूल क्यों न हो, हमारे राहत कर्मी वहां पर पहुंचकर उस स्थिति को भी अनुकूल बनाने का काम करते हैं, उस स्थिति में भी लोगों को सहायता करने का काम करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। मैंने हमेशा अपने अधिकारियों को, राहत कर्मियों को हमेशा कहा है कि आपदा के समय किसी भी परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आज के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्येक आपदा के समय में हमारा मार्गदर्शन किया है। कोई भी आपदा होती है तो तत्काल उसकी जानकारी करते हैं। तत्काल भारत सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, सेना से लेकर आईटीबीपी से लेकर बीआरओ, एनडीआरएफ और तमाम लोग, उन सभी को वहां से निर्देश जाता है कि तत्काल राहत के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, मोर्चा संभाला जाए। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि वो जब भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं तो बचाव और राहत कर्मियों के जज्बे को देखकर उन्हें विश्वास हो जाता है कि हम प्रत्येक चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं देहरादून आकर आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द बांटा, उनकी समस्याएं सुनी और समीक्षा बैठक कर त्वरित निर्णय भी लिया। उन्होंने उत्तराखंड की जनता के लिए 1200 करोड़ रुपए की विशेष राहत राशि की भी घोषणा की, जिससे पुनर्वास और पुनः निर्माण कार्य में हमें बड़ी सहायता मिली। इसलिए हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, आपदा पीड़ितों को केवल मुआवजा ही न दिया जाए, बल्कि उनके पुनर्वास, उनकी आजीविका पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए जहां एक और हम आपदा प्रभावित परिवारों के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, वहीं स्वरोजगार योजनाओं के तहत उन्हें नया जीवन प्रारंभ करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा केवल इमारतें या सड़कें नहीं तोड़ती, आपदा लोगों के आत्मविश्वास और भविष्य को भी चोट पहुंचाती है। इसलिए राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि आपदा पीड़ितों को केवल मुआवजा ही न दिया जाए, बल्कि उनके पुनर्वास और उनकी आजीविका पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एसडीआरएफ जवानों को ड्रोन, सैटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग और अत्याधुनिक रेस्क्यू गियर जैसे अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। साथ ही आपदा मित्र योजना के अंतर्गत गांव-गांव में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही सड़क और पुल निर्माण में डिजास्टर रेजिलिएंट तकनीक का उपयोग भी अनिवार्य किया गया है। सरकार ने आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण को स्कूलों कॉलेजों में भी शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी आपदा के खतरों को और बेहतर तरीके से उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप को देखते हुए हम अपनी तैयारियों को लगातार निरंतर मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण को स्कूल कॉलेजों में शामिल करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी आपदा के खतरों से और बेहतर तरीके से निपट सके। समारोह में नकल विरोधी कानून लागू करने के लिए छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री धामी का विशेष तौर पर स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, स्वामी रूपेश प्रकाश, कृष्णगिरी महाराज, अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन और कार्यक्रम संयोजक श्रीमती हनी पाठक मौजूद रहीं। डेस्क रिपोर्ट, देहरादून, उत्तराखंड।